जातिगत जनगणना ये एक ऐसा शब्द है जो मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव प्रचार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को खूब उछाला। राहुल गांधी आज भी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और ये मांग अब धीरे धीरे एनडीए के सहयोगी दलों ने भी उठानी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के 2 टर्म तो ठीक रहे क्योंकि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, लेकिन तीसरे टर्म में मोदी सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है और इसी बैसाखी पर समय समय पर चोट दी जा रही है। जो सहयोगी दल पिछले 2 टर्म में खुलकर अपनी आवाज तक नहीं उठाते थे, वही गठबंधन दल आज जातिगत जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन जैसे तमाम मांगों को उठाकर सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से ठीक पहले यूपी में भाजपा की सहयोगी अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी ने इन मुद्दों को उठाकर सरकार पर पूरा दबाव बना रही हैं। केरल में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर ने भी जातिगत जनगणना की हिमायत की। साथ ही कहा कि चुनाव प्रचार या चुनावी लाभ के लिए जातिगत जनगणना का इस्तेमाल नहीं हो। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. And of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everyone. जातिगत जनगणना पर संघ की हाँ में हाँ यूपी में भाजपा की सहयोगी सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी मिलाई है। राजभर ने कहा कि जातिगत जनगणना का मकसद कमजोर जातियों की गिनती कर उनकी बेहतरी के प्रयास किए जाएं। संबोधन के दौरान कहीं न कहीं जाति जनगणना का मुद्दा हुआ और जाति जनगणना को साफ तौर से कहा गया कि इसे चुनावी मुद्दा न बना, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश के लिए। देखिए, हम 22 साल से इस बात को कह रहे हैं कि जो माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, बहुत सही कहा है। जाति जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमज़ोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं और मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। ओपी राजभर ने जातिगत जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन को भी घेरा। राजभर ने कहा कि उनका काम ही राजनीतिकरण करना है। जाति जनगणना से छोटी जातियों की गिनती होगी और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। 22 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, दोनों में सियासी मुद्दा भी रहा है। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है,
तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस सपा बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई। वहीं सोमवार को प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना करवाने की मांग का मुद्दा एक बार फिर उठाया। अनुप्रिया ने कहा कि अपने गठबंधन के साथ भी हम जातिगत जनगणना के मामले में बात कर चुके हैं। इस मुद्दे को हम सदन में भी उठा चुके हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारा साफ मत है कि हर कीमत पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे साफ हो सकेगा कि किसकी कितनी संख्या है, ताकि न सिर्फ आंकड़ा जाना जा सके बल्कि उनकी भागीदारी को भी तय किया जा सके। देखिए, अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। देश में तमाम विपक्षी दल बीते कुछ समय से जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी जातीय जनगणना को विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं केंद्र में भाजपा की सहयोगी जदयू और एलजेपी रामविलास ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि अब तक केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना करवाने पर अपना रुख खुलकर स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में अब यूपी सरकार में भाजपा की सहयोगी दलों की इस मुद्दे पर मुखरता आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी सहयोगी दल ओबीसी और दलितों के प्रतिनिधि हैं और अपने समाज के हित के लिए अब ये और बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं। देखना होगा कि भाजपा जातिगत जनगणना के मुद्दे को किस तरह से हैंडल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।